अगर राजस्व विभाग के कर्मी जो है कि अगर समय रहते गंभीरता से लिए होते तो आज ये अनुराग यादव जो 5 बहनों का इकलौता भाई था वह बेमौत नहीं मारा जाता। 5 बहनों का एक भाई था राखी बंधवाने के लिए और उसकी नृशंस हत्या तलवार से काट करके कर दी जाती है। आदित्यनाथ ये केवल हिंदू की बात करेंगे वोट के लिए, अनुराग यादव के परिवार को क्यों नहीं बुलाकर मिल लिए? भारत में जो देशद्रोही हैं, सालों की माँ का डांट 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 में कोई ऐसा दिन नहीं तो 2-4 लड़कियां न उठा ली जाए, सामूहिक बलात्कार की शिकार न हो जाए। अभी हमारे बीच में सपा नेता लौटन राम निषाद जी हैं, बातचीत करेंगे। काफ़ी लंबे समय से अनुराग केस को कहीं न कहीं ये देख रहे हैं और उनके घर भी गए हैं, बातचीत किए हैं और राजस्व की टीम की अगर कहें तो लापरवाही भी बता रहे हैं। ऐसे में कुछ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मामला कहाँ तक पहुँचा और अनुराग को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लगातार योगी बाबा जी ये तंज कसते रहते हैं कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर भी चलेगा। क्या बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। देखिए, धन्यवाद जो है सच के अड्डा को। पहले बात आपने बुलडोजर नीति की किया। हमारे संविधान में, हमारे कानून व्यवस्था में बुलडोजर नीति है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी चेतावनी दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप जो है कि बुलडोजर किसी पर नहीं चला सकते। भाई हम 4 भाई मान लिया है, एक अपराधी है या बेटा अपराधी है, बाप रही शरीफ आदमी है। अगर बेटे के गुनाह की सजा उसके पूरे परिवार को मिले, उसके बाप पिता को मिले, तो यह जो है कि हमारी न्याय व्यवस्था के प्रतिकूल है। अभी तो परसों का सुप्रीम कोर्ट का फिर निर्णय आ गया कि योगी आदित्यनाथ ने कानून को धता बताते हुए जहां जहां बुलडोजर चलाए हैं 25-25 लाख रुपया मुआवजा दें जिनके घरों पर बुलडोजर चला है। अनुराग यादव का जहां तक मामला लेते हैं वह पारिवारिक जमीन का विवाद था। अगर राजस्व विभाग के कर्मी जो है कि अगर समय रहते गंभीरता से लिए होते तो आज ये अनुराग यादव जो 5 बहनों का इकलौता भाई था वह बेमौत नहीं मारा जाता। इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही है यह बहुत ही दुखद घटना है कि 5 बहनों का एक भाई था राखी बंधवाने के लिए और उसकी नृशंस हत्या तलवार से काट करके कर दी जाती है। देखिए, मैं किसी जाति का पक्षधर नहीं हूँ। अपराधी अगर अपराधी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, यादव हो चाहे निषाद हो, अगर अपराधी है तो उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। अनुराग यादव की जिसने भी हत्या किया, भले वो परिवार का सदस्य रहा है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर कानून का राज रहता, कानून व्यवस्था अगर चुस्त दुरुस्त रहती, पुलिस प्रशासन जो है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करता, तो आज जो है कि अनुराग यादव की मौत नहीं की गई होती। इस घटना की मैं कटु निंदा करता हूं। और योगी आदित्यनाथ ये केवल हिंदू की बात करेंगे वोट के लिए, अनुराग यादव के परिवार को क्यों नहीं बुलाकर मिल लिए? अगर मिलते तो मैं मानता कि यह बिंदु कुजात कर दिया गया। यादव होने के नाते मटरू बिंद की शाहगंज के बड़ौना गाँव में 18 अक्टूबर को जो है कि पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। वोट लेने के लिए मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार को केवट को जो है हिंदू बना लिया जाता है। राम की नैया का खेवनहार बता दिया जाता है, राम को शरण देने वाला बता दिया जाता है। और जब मटरू बिंद की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई, योगी आदित्यनाथ उस परिवार को बुला करके अहेतुक सहायता क्यों नहीं दिए? एक घटना होती है 10 अक्टूबर को, अमन गौतम जो जाटा और चमार बिरादरी का हमारा भाई था, विकास नगर में जो है पुलिस कस्टडी में मौत होगी पुलिस की पिटाई से। लेकिन वह जाटा हुआ बिरादरी का, दलित बिरादरी का है, पीडीए का व्यक्ति है, तो उसको योगी आदित्यनाथ उस परिवार को नहीं बुला करके मदद करते हैं। लेकिन 25 अक्टूबर को जब वही चिन्हर थाना अंतर्गत पुलिस कस्टडी में जो है मोहित पांडे की मौत हो जाती है। 28 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ 5 कालीदास मार्ग पर बुला करके 10 लाख का चेक देते हैं, आवास और नौकरी का आश्वासन देते हैं। राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई 13 अक्टूबर को बहराइच में। उस लड़के को किसने मारा? मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुसलमान पटकथा रची गई पूरी प्री प्लान योजना के तहत। मोहित पांडे एक गरीब परिवार का लड़का था। हमें तकलीफ है कि वह बेटा जो अपने परिवार का कमाऊ सदस्य था, जो खाना वाना बनाकर मरनी करनी शादी ब्याह में परोजन में जो है अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 4 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन आरएसएस के लोगों ने उसको इतना उकसा करके एक मुसलमान के घर पर चढ़ा करके हरियर का झंडा उतरवा के फेंकवा दिया, रेलिंग तोड़वा दिया, केसरिया झंडा फहरवा दिया और मुसलमानों को आरोपी बनाया गया। आप बताओ कि संदीप आचार्य का जो अयोध्या वाला है, जो गाना बज रहा था कि भारत में जो देशद्रोही हैं, सालों की माँ का डांट डांट डांट, अगर इस तरह विभत्स डीजे पर जो है कि गाना बजाया जाएगा तो मुसलमान को बुरा ही नहीं लगेगा, ओबीसी को भी बुरा लगेगा, एससी को भी बुरा लगेगा, यहाँ तक
कि किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बहन बेटियां सुनेगी तो अपने कान में अंगुली डाल लेंगी। इतना वह भड़काऊ और असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए भोजपुरिया गाली दी गई है। तो मोहित पांडे रामगोपाल मिश्रा का परिवार मारा गया, वो तो खुला हो गया ना। मैं पहले भी कहा था कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या मुसलमान ने नहीं किया है, आरएसएस और भाजपा के हिंदुओं ने किया है, और वह बात साफ हो गई। सुरेश्वर सिंह पर जब वही आंदोलनकारी जब गोली चलाते हैं तो सुरेश्वर में माँ बहन की ऐसी की तैसी करते हैं, तब सुरेश्वर सिंह जो विधायक महजी के हैं उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी का शीशा उतरा होता तो गोली कलपटी में लगती, और 13 भारतीय जनता पार्टी वालों पर FIR दर्ज कराए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना। लेकिन मुसलमानों को 13 को घटना हुई, 14 को उठाया गया, फहीम को और सरफराज को, और हाफ इनकाउंटर कर दिया गया। अगर ये मंगेश यादव वाला मामला इतना तुल नहीं पकड़ा होता तो हाफ इनकाउंटर नहीं, फहीम का और सरफराज का फुल इनकाउंटर हो जाता। 14 तारीख को उठाया जाता है, 16 तारीख को जो है कि मुठभेड़ दिखा दिया जाता है नेपाल के बॉर्डर पर, बहराइच के अंतिम छोर पर। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो कौन बटेगा? किसके बटने की बात करते हैं, किसके एकीकरण की बात करते हैं? केवल चुनाव के समय वोट के लिए मलाह केवट बिंद को, लोहार को, सुनार को, तेली तमोली, बरई को, बारी को, नाई को, धोबी को, पासी को, खटी को, कुजला को, अहिर को, जाट को, कुर्मी को हिंदू बना लेते हो, लेकिन जब न्याय देने की बात आती है, सम्मान देने की बात आती है, तब इनके साथ पीडीए वालों के साथ 2M दर्जे का बर्ताव किया जाता है। यह योगी आदित्यनाथ खुद बांटने का काम कर रहे हैं। अगर जिस तरह से मोहित पांडे के परिवार को, रामगोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख रुपया का चेक, नौकरी और आवास का आश्वासन दिए, अगर मटरू बिंद के परिवार को भी दिए होते, अमन गौतम के परिवार को दिए होते, अनुराग यादव के परिवार को बुला करके दिए होते, और अभी 3 दिन पहले लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता को, निष्पक्ष पत्रकारिता करने के कारण भारतीय जनता पार्टी का एक चेयरमैन फतेहपुर में जो है एक सैनिक पत्रकार को जो है ANI का पत्रकार रहा है और उसकी हत्या कर देता है, तब भारतीय जनता पार्टी जब छीछा लेदर होती है तो उसको पार्टी से पहले तो निष्कासित करते हैं, इसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। 2 पत्रकारों को बताओ कि आज ये लोकतंत्र के इस जमाने में पेशाब करके पिलाया जाता है, यह उत्तर प्रदेश की घटना है। वो तो शुक्ला जी ने जो किया था, सीधी जनपद में आदिवासी को पेशाब पिलाया था, अब उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को, अब जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो बताओ कि यह लोकतंत्र किस पादान पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, जो OBC SC ST माइनॉरिटी विरोधी जो 2 किताबें गुरु गोलवलकर की है, बंच ऑफ थॉट, वी आर अवर नेशन हुड डिफाइंड, उसकी नीतियों को लागू कर रहे हैं। और जो न्याय व्यवस्था जाति धर्म देख करके कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने का मामला हो, चाहे इनकाउंटर करने का मामला हो, तो यह पूरी तरह मनुस्मृति के विधान के आधार पर जो है कि कार्रवाई की जा रही है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो चल रही है, इस तरह का भयाक्रांत माहौल उत्तर प्रदेश में कायम कर दिया है कि बहन बेटियों का रास्ता चलना मुश्किल है। लखनऊ में कोई ऐसा दिन नहीं तो 2-4 लड़कियां न उठा ली जाए, सामूहिक बलात्कार की शिकार न हो जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सिंह उपनामधारी अगर कोई बिरादरी के हो, कितना हो बड़ा अपराधी हो, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ कि जब अतीक और अरशद की पुलिस कस्टडी में मौत होती है, मारने वाला कौन था? STF वाला। हम भी पत्रकारिता वाले रहे हैं। कनपट्टी में गोली सटाकर STF का मारता है, क्या हम लोग अंधे थे? 3 जो है लफंगों को बुलाया गया, गरीब परिवार के उठा करके, उनको कहा गया कि अतीक और अरशद की हत्या कर दिया। तो जब पुलिस कस्टडी में बताओ इस तरह लोग मारे जा रहे हैं, तो कानून व्यवस्था का हाल क्या है? और योगी आदित्यनाथ जी से अभी भी निवेदन है कि अगर उत्तर प्रदेश उनके चलाए नहीं चल पा रहा है तो हमारे पूर्वज मच्छेंद्र नाथ निषाद के मठ से निकल करके आए हैं गोरक्षपीठ से, जाइए वहीं सरंगी बजाइए, जाइए वहीं घंटा घड़ियाल बजाइए। उत्तर प्रदेश सरकार चलाने की आप में हैसियत नहीं है। आप पूरी तरह से जो है कि उत्तर प्रदेश में असफल सरकार का नमूना पेश की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।